5 लोग रहते हैं। मम्मी और पापा, भैया और भाभी। भैया कोलकाता गए हुए थे क्योंकि वह बिजनेस करते हैं। हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं, वह भी देहात में। असल में कल रात यह हुआ था कि जब भैया घर में नहीं थे, कोलकाता गए हुए थे, हम अपना अपना पढ़ाई कर रहे थे छत पर। भाभी भी वहीं चले गई। इतने में ही कुछ देर में लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे। लाइट नहीं आई तो नीचे कैसे सोती। उसके मम्मी पापा तो दोनों को नींद आ चुकी थी, पर भाभी को बहुत गर्मी लग रही थी। इस वजह से प्लान बनाया गया कि आज रात को छत पर ही सो जाए। मैं बोला कि भाभी आप उधर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। तो भाभी सोची कि सही है, आज यही सो जाए, और गई नीचे से बिछावन लेकर आई और मेरे लिए भी बिछा दी और अपने लिए भी बीच में वो जगह छोड़कर फिर आराम से सो गई। नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों बात करते थे। बात करते करते मैंने पूछ लिया कि भाभी क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था। तो भाभी गुमसुम हो गई। अब भाभी भी मुझसे पूछ रही कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा हाँ है। तो भाभी कही तो फिर आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या किया। तो मैंने कहा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को किस किया हूँ, गले लगाया हूँ, और भी जो चीजें होती है वो सब किया हूँ। तो भाभी बोली कि वह सब चीजें क्या आपने सेक्स किया उनके साथ। मैंने कहा हाँ, बस 2 बार, जो कानपुर के होटल है ना वहीं मैं उसको ले जाकर 2 दिन उसे सेक्स किया, पर वह मुझे सेक्स करने नहीं देती है। भाभी बोली कि क्यों नहीं देती है। मैंने कहा कि वह अभी कम उम्र की है, उसे डर लगता है। भाभी बोली आपके भैया तो मुझे रोज चाहते हैं। बातों बातों में तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम होने लगा। पर दोस्तों सच बताओ तो भाभी के मन में भी बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, क्योंकि यह सब सुनकर उनके मन में आज रात रंगीन करने का मन होने लगा था। उन्हें लगा कि बहुत दिन हो गया है अपने पति से संबंध बनाते हुए। तभी बारिश आ गई और मैंने कहने लगे चलो भाभी नीचे। तो वो बोली नीचे जाकर क्या होगा, कितना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश भी आ गई है, थोड़ा भीग लेते उसके बाद नीचे चलेंगे। तभी बारिश जोर जोर से होने लगी और भाभी भीगने लगी। वह भी मुझे साथ ही भगाने लगे। उस दिन वह बड़ नहीं पहनी थी और वह जो नाइटी पहनी थी वह बड़ा ही सेक्सी था। जब बारिश से भीग रही थी तो भाभी की नाइटी मेरे शरीर में चिपक गया था। छत पर लाइट जल रही थी उसमें भाभी की पूरा शरीर बहुत सेक्सी दिखाई देने लगा। मैं बार बार भाभी की फिगर को निहार रहे थे, साफ दिखाई दे रहा था। बहुत हॉट, गोरा बदन, लंबे बाल है, बहुत सुंदर स्टाइल में रहती थी वह तो ऐसे भी खूबसूरत थी। ऊपर से जब बारिश में उसका बदन भीग गया और उसके कपड़े शरीर से चिपक गए तो दुनिया का कोई भी इंसान उसे शायद देखने से अपने आप को रोक नहीं सकेगा, मन में लड्डू जरूर फटेगा। मेरा भी हाल वही था कि भाभी को बार बार घूर के देख रहे थे। भाभी बोली एक चीज बताओ, अगर आज रात को मैं आपकी बीवी बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं जो कहते थे वह पूरा होने वाला है और भाभी जो चाहती थी वह उसे पूरा होने वाला था। क्योंकि भाभी चुपचाप सो गए तो चुपचाप का मतलब यह होता है हाँ। भाभी बोली ऐसा दिन शायद कभी जिंदगी में नहीं आए, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं। इतना कहते ही मैं करीब आ गए और भाभी को अपने बाहों में भर लिया। उन होठ को चूसने लगे, उनके गोरे गोरे गाल पर मैं किस करने लगा। भाभी मुझे पहले ही कह दिया कहीं पर दांत मत काटना। उनकी बड़ी बड़ी हिप्स भीग चुकी थी, मैं खुद भी भीग चुका था। उनके होठ को पी रहे थे, काट रहे थे, चूम रहे थे। दोस्तों वह बेकाबू हो गई थी, क्योंकि शायद वह काफी देर तक अपने आप को जबरदस्त जिस्म को निहारते निहारते अब भाभी के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। भाभी को तुरंत मैं पानी में ही पटक दिया, क्योंकि छत पर थोड़ा पानी भी जमा हो गया था। उसके बाद भाभी के नाइटी को ऊपर कर दिया और नाइटी को ऊपर से निकाल दी बाहर। अब वो पूरी तरह से नंगी हो चुकी थी।